Hello learners, welcome to my channel. I am Prachibist. In this video we are studying Flamingo book chapter 5 Indigo. Let's start. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंडिगो के बारे में, जिसके ऑथर हैं लुइस फिशर। लुइस फिशर ने इस वीडियो में गांधी जी के बारे में बताया है कि कैसे गांधी जी ने स्ट्रगल करके एक चंपारण ज़िले में गरीब किसानों की मदद की और वहाँ जाकर क्या किया। चलो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एक एनुअल कांग्रेस अटेंड कर रहे थे। वहाँ पे उनसे मिलने एक गरीब किसान आता है। उस गरीब किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही डिटरमिन इंसान था। वो चंपारण में रहता था। चंपारण बिहार में एक ज़िला है। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलकर उन्हें अपनी सारी बातें बताना चाहता था। वो एक गरीब किसान है और जहाँ वो रहता है वहाँ अंग्रेज बहुत जुल्म करने लगे हैं, इसलिए वो गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसलिए वो गांधी जी से मिलना चाहता था। इसलिए वो लखनऊ में गांधी जी से मिलने आता है, लेकिन मिल नहीं पाता क्योंकि गांधी जी बहुत बिज़ी होते हैं। उनकी अगली सेमिनार कानपुर में होती है, इसलिए गांधी जी कानपुर में चले जाते हैं। तो राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे कानपुर चले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो गांधी जी से नहीं मिल पाता। तो फिर गांधी जी अपने अहमदाबाद आश्रम में जाते हैं। तो वहाँ पे गांधी जी से मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ला की। वो चाहता है कि गांधी जी उसके साथ उसके गांव में जाएं, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि मैं तुमसे कोलकाता में मिलता हूँ क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ। तो जब राजकुमार शुक्ला कोलकाता में पहुँचते हैं तो वहाँ गांधी जी बहुत बिज़ी होते हैं, तो वो उनके फ्री होने का इंतज़ार करता है। फिर उसकी बात होती है गांधी जी से और दोनों चंपारण के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो गांधी जी को पटना ले जाता है, किसी राजेंद्र प्रसाद वकील के घर। वहाँ से गांधी जी मुज़फ्फरपुरी जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो अच्छे से पूरी जानकारी लेना चाहते थे चंपारण ज़िले की। तो मुज़फ्फरपुर में उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। गांधी जी 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर रुकते हैं और तब तक चंपारण में खबर फैल जाती है कि गांधी जी आ रहे हैं। तो कुछ किसान गांधी जी को लेने आते हैं और तभी बहुत सारे वकील भी गांधी जी से मिलने आते हैं और वो गांधी जी को वहाँ की एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं और गांधी जी उन वकीलों को डांटते हैं क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस लिया करते थे। चंपारण ज़िले की ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन अंग्रेज़ों के पास थी। वहाँ पे भारतीय किसान काम करते थे। उन भारतीय किसानों को अपनी ज़मीन में 15% इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी क्योंकि वो अनिवार्य था। जो भी फसल होती थी उन्हें वो अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी। मार्केट में एक रिवॉल्यूशन आता है जिसमें ऑर्गेनिक तरीके से इंडिगो उगाई जाती है और वो उन्हें बहुत सस्ता पड़ रहा था। तो अंग्रेज़ों को लगने लग जाता है कि वो जो ये इंडिगो की फसल ले रहे हैं भारतीयों से, अब वो उनके काम की नहीं है। तो अंग्रेज़ एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं और किसानों को कहते हैं कि तुम अपनी ज़मीन हमसे ले लो, लेकिन तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। तो और तो और भोले किसान एग्रीमेंट में साइन कर देते हैं और कुछ किसान तो पैसे भी दे देते हैं। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो अपना पैसे वापस मांगने जाते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के सेक्रेटरी से मिलते हैं, लेकिन वो भी उन्हें मना कर देता है और बोलता है
यहाँ से चले जाइए, उसी में आपकी भलाई होगी। लेकिन गांधी जी उसकी बात नहीं मानते और मोतीहारी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मोतीहारी में भी गांधी जी का बहुत गर्मजोशी में स्वागत होता है, लेकिन गांधी जी के पास एक सरकारी नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है, आप चंपारण ज़िले को छोड़कर वापस आ जाइए। लेकिन गांधी जी नहीं मानते और वो पूरी रात जागकर वहाँ की सारी रिपोर्ट विसेरोई को तार के ज़रिए भेज देते हैं। अगली सुबह गांधी जी को कोर्ट में जाना था, लेकिन तभी वहाँ किसानों को एक बहुत बड़ा होजाब आ जाता है और गांधी जी के लिए नारे लगाने लग जाता है। ये देखकर अंग्रेज़ डर जाते हैं। तब गांधी जी ऑफिसर्स की मदद करते हैं भीड़ कंट्रोल करने में। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इससे डर जाती है और मुकदमा को रोक लेती है, लेकिन इससे गांधी जी नाराज़ होते हैं और वो इसका विरोध करते हैं, जिसके कारण मुकदमा चलता रहता है। गांधी जी को लॉ ब्रेक नहीं करना था। उनको अच्छा नहीं लगता कि वो गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे, लेकिन उनको उन गरीब किसानों की मदद भी करनी थी। तो वो अपनी दिल की सुनते हैं और गरीब किसानों की मदद करने आगे बढ़ जाते हैं। तो सब वकील सोचते हैं कि अगर गांधी जी कुछ जेल हो जाए तो वो भी उनके पीछे पीछे जेल चले जाएंगे। तो इस पे गांधी जी बोलते हैं, चंपारण इज़ वॉन। मतलब पहले वकीलों को गांधी जी पे डाउट था, उनको ट्रस्ट नहीं था गांधी जी पे, लेकिन अब वो उनके साथ हैं, इसलिए गांधी जी बोलते हैं चंपारण जीत गया। थोड़े दिन बाद वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गांधी जी पे चलाए हुए रूल को बंद कर देता है। तभी से जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, उसकी पहली बार जीत हुई थी। फिर गांधी जी की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर से होती है और तभी इन शेयर क्रॉपर्स के लिए एक जांच कमीशन की भी स्थापना होती है, जो कि इन शेयर क्रॉपर्स की हालत की जायज़ा लेंगी। गांधी जी चंपारण में 7 महीने तक रहते हैं। वहाँ पे यही बात होती है कि किसानों के 50% पैसे उन्हें वापस किए जाएं, लेकिन अंग्रेज बोलते हैं कि ज़मीन तो हमारी है, हम 25% पैसे वापस कर सकते हैं। तो गांधी जी मान जाते हैं, लेकिन गांधी जी को वहाँ की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गांधी जी वहाँ 6 प्राइमरी स्कूल को खोलते हैं और वहाँ पे गांधी जी की वाइफ स्वच्छता की शिक्षा देती हैं। चंपारण गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता चला कि हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को टक्कर दे सकते हैं और हम सही के लिए खड़े हो सकते हैं। अब आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।